चलिए अब ये क्वेश्चन आपको पढ़ने में आनंद आएगा, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के हैं और भी क्वेश्चन है कि भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप भूकंप अलर्ट को किस राज्य ने लॉन्च किया है। चलिए जवाब दीजिएगा कि भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप भूकंप अलर्ट का जो लॉन्च किया है किस राज्य ने, तो आपके उत्तराखंड ने लॉन्च किया है, उत्तराखंड ने, ठीक है। अगला है 1 करोड़ फास्ट ट्रैक जारी करने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक आपका कौन सा है। तो देखो यहाँ पर आपके पेटीएम पेमेंट बैंक है जो कि 1 करोड़ फास्ट ट्रैक जारी करने वाला ये पहला आपका पेमेंट बैंक आपका बन गया है, ठीक है। चलिए अगला है भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ पर खोला गया। अब बताइएगा, आप क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे, अच्छे मतलब ये अच्छे तो हमने सब कुछ अच्छा ही पढ़ाया है, बस ये आपको याद हो जाएंगे। तो भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है, जल्दी जल्दी बताइए। तो आपके गोवा में खोला गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना है। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्रेंडली हाईवे है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है। अगला है अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल। इसने अस्पताल परिसर के अंदर क्या किया है, फायर स्टेशन स्थापित किया है और ये भारत का पहला अस्पताल है एम्स जो कि दिल्ली है, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। याद रखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी किया है और पहला राज्य आपका कौन, तो कर्नाटक यहाँ पर बन गया है। अगला है 100% कोविड टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन है। तो भाई पहला शहर कौन है, तो आपका भुवनेश्वर है जो कि ये शहर है जहां पर 100% कोविड टीकाकरण कवरेज हासिल कर लिया है, ठीक है। अगला दिया है कि ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन है। तो ट्रांसजेंडर जो जानते हैं, ट्रांसजेंडर को नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य आपका कर्नाटक बन गया है। कौन, तो यहाँ पर कर्नाटक राज्य आपका बन गया है। अगला क्वेश्चन दिया है प्रतिदिन 24 घंटे नल के द्वारा शुद्ध पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि 24 घंटे क्या होगा, यहाँ पर नल के द्वारा शुद्ध पानी मुहैया कराएगा और ये भारत का पहला शहर है यहाँ पर पुरी जो कि आपके उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर, पुरी जो कि आपके उड़ीसा में पड़ता है। अगला पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया है कि 100% कोविड वैक्सीन को पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात पहली डोज जो लगती है उसमें 100% कवरेज कर लिया है। यहाँ पर लद्दाख शहर बन गया है, यहाँ पर पहली डोज सभी के लग चुकी है, ठीक है। अगला दिया गया है कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान कहाँ पर बन रहा है। तो देखो अभी हमने बताया था कि पहला डॉल्फिन अनुसंधान भागलपुर जो कि आपके बिहार जो कि आपके पटना में है। तो याद रखिए भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र आपके पटना में है। अगला भारत के किस राज्य में अमेजन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल केंद्र की शुरुआत की है। तो भारत के किस शहर में अमेजन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल केंद्र जो कि आपके सूरत में किया है, सूरत में, याद रखिएगा सूरत में, ठीक है। चलिए अगला रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। अब देखिएगा यहाँ पर दिया है कि रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो आपका गोवा है। कौन है भाई, गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट किस राज्य में लगाया गया है। ये आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट है किस राज्य में, तो आपके असम राज्य में यहाँ पर किया गया है, असम में, ठीक है। अगला है भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खोला गया है। तो भारत का ये पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है, खोला कहाँ गया है, तो आपके पुणे में खोला गया है। कहाँ पर, तो आपके पुणे में खोला गया है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है, अर्थात इस एयरपोर्ट में, तो याद रखिए इस एयरपोर्ट में 1000 टैक्सी क्या करती है, मूवमेंट करती रहती है सारा दिन। ये इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है, ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट आपका बन चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन बना है। ये भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन है, बना है आपका पश्चिम मध्य रेलवे। क्या है, पश्चिम मध्य रेलवे, अर्थात तो ये पश्चिम मध्य रेलवे होता कौन सा है भाई, बताइएगा। पश्चिम मध्य रेलवे अर्थात कौन सा हो जाएगा, जबलपुर। क्या हो जाएगा, पश्चिम मध्य रेलवे अर्थात आपका जबलपुर। ये पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन आपका बन गया है जो कि भारत का पहला ये आपका है। अगला है 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य। 2 शहर हैं जो आपके हरित शहर आपके बनाए जाएंगे, ये बिहार के हैं, राजगीर और आपका बोध गया। राजगीर और बोध गया ये 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य है आपका बिहार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया है जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क किसने स्थापित करने का निर्णय लिया है।
अर्थात यहाँ पर जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क किसने स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो आपके आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? इथेनॉल, जो कि आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य यहाँ पर आपका बिहार आपका आंसर हो जाएगा। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां पर खोला गया है? तो चलिए यहां पर बताइएगा कि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां पर खोला गया है? तो वन आपका कहां पर? तो आपके उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। अगला दिया गया है यहां पर कि भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहां पर खोला गया है? यह भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र है आपके भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य इनमें से कौन है? तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। नोट करिएगा, हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए ये स्थापित किया गया है आपके केरल में। कहां पर है? तो आपके केरल में स्थापित किया गया है। नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये आपका श्रमिक आंदोलन संग्रहालय है। अगला दिया गया है कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहां पर खोले जाने की घोषणा की गई है? ये भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय होगा और खोला जाएगा आपके केरल में। तो आपका आंसर यहाँ पर केरल हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है जिसका नाम है सागरिका। इसका उद्घाटन किया गया है कोचीन पोर्ट पर किया गया है। कहां पर? कोचीन पोर्ट पर किया गया है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं पीपीपी। देखो पीपीपी मॉडल के तहत किस राज्य में भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है? देखो एथेनॉल जो आपका था वो आपका था बिहार, लेकिन यहाँ पर पीपीपी मॉडल पर है तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह पहला राज्य जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू की है? तो देखिए कृषि, देखिए जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की यहाँ पर नीति लागू की है वो आपका कौन सा है? तो आपका ये उत्तराखंड हो जाएगा। क्या? यहाँ पर उत्तराखंड हो जाएगा, जो जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति यहाँ पर लागू किया है। ठीक है, कमेंट भाई करते रहिएगा, है ना, आप लोग कमेंट करते रहिए तो थोड़ा सा आप लोगों का मन बहला रहेगा। यहाँ पर दिया है देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? चलिए यहाँ पर पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपका मेरठ में किया जा रहा है। नोट करिए आपके मेरठ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो देखिए भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यहां पर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम मुकदमों की सुनवाई किया है आपका उत्तर प्रदेश, अर्थात जो आपका इलाहाबाद वाला हाई कोर्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है यहां पर दिया है कि वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला पहला बैंक क्या है? वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला पहला बैंक है कोटक महिंद्रा, आपका है कोटक महिंद्रा हो जाएगा। अगला है कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित 12,000 HP रेल इंजन का नाम क्या है? याद रखिए ये स्वदेश निर्मित आपका इंजन है यहाँ पर वैग 12B। ठीक है, ये 12,000 HP रेल इंजन आपका है। अगला है कि आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य में कौन सा है? तो देखिए आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला ये ओडिशा आपका राज्य बन गया, ओडिशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत का पहला राज्य जहां पर 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन है। अब देखिएगा कि 100% घरों में LPG कनेक्शन हो चुका है आपकी हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? आपकी हिमाचल प्रदेश में। और आपसे अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां स्थापित किया गया है? ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है, स्थापित किया गया है आपके केरल में। कहां पर है? तो आपके केरल में स्थापित किया गया है। ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड शुरू किया गया है? मतलब ये बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र है, ये बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र है जो कि शुरू किया गया है आपके असम में। कहां पर है? तो आपके असम में किया गया है, नोट करिएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कौन सा पहला हवाई अड्डा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित हुआ है? याद रखिएगा ये सौर ऊर्जा से पहला ये कह सकते हैं आपका हवाई अड्डा जो कि पुदुचेरी हवाई अड्डा है, सौर ऊर्जा से है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया है, अपने ग्रामीण क्षेत्रों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो आपका गोवा है। क्या है? यहाँ पर गोवा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। और अगला है कि अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने के वाले पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखिए कि अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य है, यहाँ पर केरल हो जाएगा। क्या? यहाँ पर केरल। और अगला है, यूट्यूब चैनल के द्वारा न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट है, ये गुजरात उच्च न्यायालय है। अर्थात यहाँ पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से न्यायिक सुनवाई यहाँ पर लाइव प्रसारण होगा। जब आपको पता है कि न्याय जो होता है लाइव नहीं होता था, लेकिन अब यूट्यूब चैनल के द्वारा न्यायिक सुनवाई वाला लाइव प्रसारण यहाँ पर कौन है? गुजरात उच्च न्यायालय यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। देखो, हमने आपको बताया था कि एमएसपी जो आपका है ये सब्जियों के लिए लागू नहीं किया जाता है। एमएसपी मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। जैसे मान लो गेहूं के लिए, यहाँ पर गेहूं के लिए मान लो 18-19 मान लो 65 रुपए हो गया, वैसे यहाँ पर सब्जियों के लिए कोई एमएसपी आपका नहीं होता था। लेकिन याद रखिए भारत का पहला राज्य बन चुका है केरल, जिसने एमएसपी तय कर लिया है। मान लीजिए टमाटर का भाव बिल्कुल निर्धारित कर दिया, यही रहेगा। प्याज का भी निर्धारित कर दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए फायदा ही फायदा है कि नहीं? चलिए, अगला भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहां पर खोला जा रहा है? देखिए, भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहां पर खोला जा रहा है? तो आपके उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में खोला जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बनेगा, याद रखिए भारत का पहला मेगा लेदर पार्क आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर में खोला जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ निर्मित किया गया है? ये विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील है आपके स्वीडन में। कहाँ पर? स्वीडन में हो जाएगा। अगला है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जो कि 12 मीटर लंबा है, ये किस शहर में है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ये विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज है। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया गया है, इंडिया की भीम यूपीआई क्यूआर कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन है? तो देखिए, इंडिया में भीम यूपीआई जानते हो, क्यूआर कोड प्रणाली जानते हो, है ना? इसके आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश है आपका भूटान बन गया है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला विश्व का पहला देश अल सल्वाडोर हो जाएगा। क्या? अल सल्वाडोर। यहाँ पर अल सल्वाडोर याद रखिएगा। ये बिटकॉइन वाला क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है और संभावित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च करने वाला संगठन कौन बन गया है? तो याद रखिए, विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च करने वाला ये संगठन है आपका इफको खादी। ठीक है, क्या हो जाएगा? इफको। तो आपका आंसर इफको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश। यहाँ पर दे सकते हैं, जानवरों के लिए कोरोना का टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यहाँ पर रूस हो जाएगा। क्या? यहाँ पर रूस हो जाएगा। नोट करिएगा साथियों। अगला पॉइंट आपसे दिया है कि सन स्क्रीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश। तो सन स्क्रीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है पलाऊ। क्या हो जाएगा? यहाँ पर पलाऊ हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाला बधिर व्यक्ति यहाँ पर कौन है? तो देखिए, ये दिया गया है बधिर, बधिर व्यक्ति है ना? ये है आपका मोहम्मद ओब्रायन, मोहम्मद ओब्रायन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को किस स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया है? नोट करिएगा कि ये पहले आपके दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री हैं और नियुक्त किया है आपके ईएसए अर्थात यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने यहाँ पर नियुक्त किया है। ये भी नोट करिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को यहाँ पर याद रखिए आपकी यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? ये विश्व का पहला बुलेट प्रूफ क्या है? हेलमेट है। क्या है भाई? यहाँ पर हेलमेट है जो कि आपके भारत ने विकसित किया है। यहाँ पर भारत नोट करिएगा भाई, भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट दिया है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? ये बताइए भाई कि भाई परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है? यहाँ पर देख सकते हैं जवाब क्या होगा। चलिए थोड़ा पानी भी पी ले। तो देखिए, यहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात। क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? लॉस एंजिल, जो कि आपके अमेरिका, लॉस एंजिल आपके अमेरिका में खोला गया है।
अगला क्वेश्चन दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोवर पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन बना है? तो याद रखिएगा कि 1 मिलियन फॉलोवर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या? भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला खाड़ी देश कौन है? तो कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला खाड़ी देश है संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पर कोयले से यहाँ पर बिजली उत्पन्न की गई है, जो कि पहला खाड़ी देश है संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। अगला है स्वचालित कारों को सड़कों पर चलने की मंजूरी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश, अर्थात स्वचालित मतलब बिना ड्राइवर के ही गाड़ी चलेंगे, इसके लिए सड़कों पर चलने की कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश है ब्रिटेन बन चुका है। कौन? यहाँ पर ब्रिटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश क्या है? लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश है यहां पर सिंगापुर। क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सिंगापुर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है विज्ञान प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन कि कोविड-19 के खिलाफ विश्व के पहले डीएनए वैक्सीन का नाम क्या है? देखिएगा ये विश्व की पहला डीएनए वैक्सीन है, नाम क्या है? तो ZYCOV-D, हाँ जेकोब बोल लेते हैं, जेकोब डी। ये कोविड-19 के खिलाफ विश्व के पहले डीएनए वैक्सीन का नाम है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। और अगला है कि भारत का पहला अनाज एटीएम किस शहर में खोला गया है? भारत का पहला अनाज एटीएम किस शहर में खोला गया? तो नोट करिए आपके गुरुग्राम में। कहां पर है? आपके गुरुग्राम में खोला गया है। गुरुग्राम में यह पहला अनाज एटीएम है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, यहां पर देखो दिया गया है कि भारत के किस आईआईटी संस्थान में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है? तो ये देखिए आईआईटी संस्थान है आपका मद्रास है, जिसने यहाँ पर 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन यहाँ पर किया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा गगनयान, ठीक है, अपने भारत का। और समझौता किया है आपके फ्रांस से। किससे? आपके फ्रांस से। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत के पहले mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? ये देखिए mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन है और इसका नाम है HGCO19। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा HGCO19। अगला है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है? ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत है, नाम है आपका INS विक्रांत। क्या हो जाएगा? INS विक्रांत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहां पर खोला गया है? तो भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम आपके ऋषिकेश में खोला गया है, ऋषिकेश हरिद्वार, ठीक है। अगला है कि विश्व का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किस देश ने भेजा है? तो ये देखिए 6G उपग्रह है, सफलतापूर्वक भेजा है आपके चीन ने भेजा है। किसने? तो आपके चीन ने भेजा है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि निमोनिया रोग के खिलाफ पहला भारतीय टीका किसने विकसित किया है? तो नोट करिएगा निमोनिया रोग के खिलाफ भारतीय टीका आपके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। किसने? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर विकसित किया है। और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट दिया है कि ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? चलिए तो देखिए ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने, जो कि भाला फेंक में जीता है। नोट करिएगा यहाँ पर नाम है नीरज चोपड़ा। अगला है कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का नेतृत्व करने वाले भारत के पहले कप्तान कौन है? तो ये भारत के पहले कप्तान है जो कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में नेतृत्व किया है, ये विराट कोहली है। कौन है भाई? यहाँ पर विराट कोहली हो जाएंगे। और अगला पॉइंट देखिएगा जो कि काफी अच्छा अगला भी पॉइंट है कि 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी, 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी सुशील कुमार। मतलब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हॉकी में हॉकी में क्या होते हैं, बहुत लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुश्ती में क्या होते हैं, सिंगल एक पर्सन होते हैं। तो इन्होंने 2 पदक जीते हैं जो कि आपके सुशील कुमार हैं, वो भी ओलंपिक में, ठीक है। और 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी तो आपकी पीवी सिंधु है। कौन? यहाँ पर पीवी सिंधु हो जाएंगे। पहले आपके हैं सुशील कुमार, दूसरी आपकी है पीवी सिंधु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है ओलंपिक 2020 में टेबल पुरुष एकल मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी। तो टेनिस पुरुष क्या है? टेनिस पुरुष तो ये है सुमित नागल, अब तक तीसरे भारतीय बन चुके हैं, याद रखिएगा। अगला है कि ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुने वाले पहले भारतीय हैं दीपक काबरा। क्या है? दीपक काबरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि अपने 100वें टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो नोट करिएगा कि ये अपने 100वें टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाया है, याद रखिए। टेस्ट क्रिकेट मैच में जो रूट है जो कि भारत के खिलाफ लगाया था, ठीक है। मतलब अपने 100 टेस्ट जब इसके पूरे हुए इन्होंने
मतलब 2 शतक लगा दिया, दोहरा शतक लगाया। ये आपके जो रूट है जो कि भारत के खिलाफ लगाया। ठीक है, अगला पॉइंट आते हैं। पॉइंट दिया है कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है। देखिए ये सैटेलाइट फोन से लैस हो गया है, जो कि देख सकते हैं भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और अगला पॉइंट दिया है कि भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। भाई तुम लोग बोलते रहो, आप लोग बोलते नहीं हो, आप लोग सुन रहे हो, थोड़े थोड़े बोलते रहो तो हमें भी अच्छा लगता रहे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिया है कि भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित किया जाएगा आपके चेन्नई, जो कि आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला दिया है कि किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा। ये भारत का पहला जेंडर पार्क होगा, जो कि कोझिकोड आपकी केरल में है, कोझिकोड आपकी केरल में है। अगला है कि भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क है स्थापित किया है कुफरी पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, कुफरी पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश में। अगला है भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क मतलब परागकण पार्क आपके नैनीताल उत्तराखंड में खोला गया है। अगला है भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग पार्क कहाँ पर खोला गया, तो भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग पार्क आपके उत्तराखंड में खोला गया है, नोट कर लीजिएगा। और भारत के पहले वेनेडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि आपके सिक्किम में है। कैसा, ये पहला वेनेडियम आधारित आपका हरित सौर ऊर्जा है आपके सिक्किम में। अगला है विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण कौन सा देश कर रहा है। प्लेटिपस ये निर्माण कर रहा है आपके ऑस्ट्रेलिया। कौन, तो आपका ऑस्ट्रेलिया। और आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ आपके एम्बेसडर आपको देना है। यहाँ पर देखिए जैसे खादी प्राकृतिक पेंट के एम्बेसडर कौन है, बताइए भाई। यहाँ पर खादी प्राकृतिक पेंट के एम्बेसडर नितिन गडकरी हैं, जो कि अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, अगला है यहाँ पर कंगना रनौत, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कि उत्तर प्रदेश के यहाँ पर आपकी कौन है, तो कंगना रनौत यहाँ पर याद रखिए ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर पंकज त्रिपाठी है। कौन, पंकज त्रिपाठी हो जाएगा। और अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है नीरज चोपड़ा क्या है भाई, तो टाटा AIA लाइफ के बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित है, जो कि इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो नीरज चोपड़ा को बनाया गया है, नीरज चोपड़ा को। अगला है एक्टिव टास बैंक के जो आपकी कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर है वो रानी रामपाल और स्मृति मंधाना यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर अवनी लेखरा है। नोट करिए, इनका क्वेश्चन बन सकता है आपके राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर जो कि किसके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर अवनी लेखरा आपका जवाब हो जाएगा। अगला है यहाँ पर एमवे इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, याद रखिए एमवे इंडिया के जो आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आपके मीराबाई चानू है, मीराबाई चानू इनको बनाया गया है। अगला है कि होम लेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर, होम लेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। क्या है, महेंद्र सिंह धोनी। और अगला है कि बायोटेक्नोलॉजी फर्म माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार हैं, अक्षय कुमार। और अगला है वन प्लस स्मार्ट जो आपका फोन आया है, देखिए भाई वन प्लस स्मार्टफोन आया है ना, 30 से 35 हज़ार के बीच में। तो इसके जो आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो जसप्रीत बुमराह हैं, है ना, क्या है, बुमराह हो जाएंगे। और पूमा मोटर स्पोर्ट्स आपने सुना होगा, इसके हैं युवराज सिंह। पूमा मोटर स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर युवराज सिंह हैं। और देखिए यहाँ पर विराट कोहली कितने के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो विनलेस ब्रांड हाइपरिस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली, वीवो के ब्रांड एम्बेसडर आपके विराट कोहली, और डिजिट इंश्योरेंस के भी यहाँ पर विराट कोहली हैं। ठीक है, सोनू सूद की बात करते हैं तो पंजाब के कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर है ना, यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब के कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, सोनू सूद को चुना गया है। किसे, सोनू सूद को चुना गया है। और यहाँ पर आपसे अगला पॉइंट दिया गया है, कौन सा, यहाँ पर है अगला कि स्पोर्ट वेयर ब्रांड का एक्सीज, स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड एक्सीज के जो आपके हैं वो आपके कौन है, रविंद्र जडेजा हैं। और यहाँ पर लिप्स के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आपकी दीपिका पादुकोण है। क्या है, लिप्स के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आपकी दीपिका पादुकोण है, दीपिका पादुकोण। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया गया है आपका क्रेस्टा IVF, इसके करीना कपूर। और इसके बाद यहाँ पर आते हैं अगला पॉइंट, चलिए थोड़ा सा और रह गया है। यहाँ पर देखिए फुटबॉल से आगामी खेल
तो देखिएगा यहाँ पर 2022 के जो आपके फुटबॉल गेमिंग होंगे वो आपकी कतर में होंगे। कहाँ पर होंगे? तो आपकी कतर में होंगे। 22वें नंबर का है, याद रखिएगा। तो भाई 23वां वाला भी पढ़ लीजिएगा। तो ये यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होंगे। तो पहला पॉइंट याद रखिए, फुटबॉल 2022 का कहाँ होगा? तो आपके कतर में होगा। कहाँ पर? तो आपके कतर में होगा, नोट कर लीजिएगा। और अगर आपसे पूछे यहाँ पर जो आपका 2022 में फीफा अंडर 70 वाला, ये भारत में होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपके अच्छे हैं, दोनों पॉइंट अच्छे हैं। पहला पॉइंट पढ़िएगा, और फीफा जो अंडर महिला विश्व कप 2022 है ये आपका भारत में होगा, और महिला एशियाई फुटबॉल कप 22 ये भी भारत में ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है ओलंपिक। तो 23वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये पेरिस अर्थात फ्रांस में होगा। अबे हुआ था टोक्यो, है ना, लेकिन जो 33वां नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो आपके पेरिस में होगा। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही पढ़ लीजिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला है यहाँ पर युवा। देखो, चौथे युवा ओलंपिक खेल ये आपके डकार में होंगे, जो कि सेनेगल में आपके हैं। ठीक है, और शीतकालीन युवा ओलंपिक आपके दक्षिण कोरिया में होंगे। ठीक है, अगला है यहाँ पर एशियाई खेल 2022 में कहाँ होंगे? तो 19वां एशियाई खेल 2022 में हांगझू जो कि आपके कहाँ पड़ते हैं? आपके चीन में। कहाँ पर है? तो आपके चीन में है, याद रखिएगा, चीन में। और यहाँ पर जो 20वां है एशियाई खेल 2026 में नगोया, जो कि आपके जापान में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला है कैबिनेट मंत्री। तो देखिए भाई, कैबिनेट मंत्रियों में यहाँ पर कुछ लिस्ट हमने लिया है। रक्षा मंत्रालय श्री राजनाथ सिंह, याद रखिए, श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय। और अगला है सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय की आपकी कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी, इनका पूरा नाम भी है नितिन जयराम गडकरी हैं, जिनको मंत्रालय दिया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अगला है नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है कौन सा मंत्रालय? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आपके कौन है? तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर है। अगला आपसे दिया गया है कि श्री अर्जुन मुंडा, ये जनजाति कार्य मंत्रालय के आपके मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा, याद रखिए, जनजाति पूछा भी जाता है। अगला यहाँ पर पीयूष गोयल को, तो देखो पीयूष गोयल जो आपके मंत्री हैं, वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के मंत्री, उपभोक्ता कार्य खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, तो इनके हैं आपके पीयूष गोयल हैं। श्री प्रहलाद जोशी का नाम सुना होगा, ये खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं, श्री प्रहलाद जोशी हैं। और अगला दिया है अमित शाह, तो भाई अमित शाह क्या है? तो गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर कॉर्पोरेशन, ये अमित शाह हो जाएंगे। अगला है श्रीमती निर्मला सीतारमण, तो देख सकते हैं वित्त मंत्रालय और आपके कारपोरेट कार्य मंत्रालय की मंत्री हैं। देखिए, वित्त मंत्रालय और कारपोरेट कार्य मंत्रालय की श्रीमती निर्मला सीतारमण। और अगला दिया है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला दिया है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, तो भाई ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, श्रीमती स्मृति ईरानी। अगला है धर्मेंद्र प्रधान, तो धर्मेंद्र प्रधान को क्या बनाया गया है? तो यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री हैं, श्री धर्मेंद्र प्रधान है, नोट करिएगा। अगला है श्री नारायण तातू राणे, श्री नारायण तातू राणे, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के मंत्रालय के। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।